मीटरों से आमजन को हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मेरे पूर्व साथियों ने कहा, ये केंद्र सरकार का फरमान है और जबरदस्ती आमजन पर, गरीब व्यक्तियों पर, सब पर थोपने का प्रयास ये अधिकारी और सरकार कर रहे हैं। जबकि हम सब गरीब आदमियों के लिए, आमजन के लिए, सभी के लिए किस तरह से योजनाएं बने, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, किस तरह से उनका भला हो, इसके लिए हम विचार करते हैं। सदन में हम सब साथियों का यही मत रहता है कि किस तरह से इनका भला हो। ये स्मार्ट नहीं, मीटर नहीं, ये चीटर हो रहे हैं। पहले ही कुछ समय से शिकायतें मिल रही हैं कि विद्युत बिल ज़्यादा आ रहे हैं, और जब स्मार्ट मीटर लगेंगे, पहली बात तो सब व्यक्ति इसको देने के लिए सक्षम है ही नहीं। बच्चों की परीक्षाएं हो रही हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थिति होती है। अगर मंत्री और विधायक सक्षम हैं तो उन्हीं के आवास पे लगा दिया जाए, या स्वेच्छा से ये छोड़ दिया जाए, जो लगाना चाहता है वो लगवा ले। तमाम परिस्थितियां, जिस तरह से हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हर जगह की, ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की अलग अलग परिस्थितियां हैं। जैसे हमारे यहाँ किसान बाहुल्य क्षेत्र है और किसान की फसल वर्ष में 2 बार होती है, 2 बार ही वो अपने बिलों का भुगतान करता है। हम तो बात कर रहे थे कि हमारे किसानों को, गरीब व्यक्तियों को नलकूपों के लिए निःशुल्क बिजली प्रदान करेगा हमारा प्रदेश, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। किसानों से और गरीब व्यक्तियों से जबरदस्ती बिल वसूलने का प्रयास ये सरकार कर रही है। यहाँ तक कि अगर किसी ने बिल नहीं दिया 2 महीने का तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन हमारे जिले में ये हालत हो रही है। इकबालपुर शुगर मिल हमेशा से चर्चा में रही है और पिछले बार भी हमेशा से ये बात उठती है कि हमारे किसान भाइयों का 100 करोड़ से ऊपर इस मिल पर भुगतान बकाया है। गरीब आदमी का, किसानों का तो कनेक्शन काटा जा रहा है। इस मिल पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्यों इस मिल का कनेक्शन नहीं काटा गया? ना आरसी जारी की गई। किसानों को और गरीब व्यक्तियों की आरसी काट दी जाती है, जबरदस्ती उन्हें अरेस्ट किया जाता है, अमीन घर पहुंच जाते हैं, तहसीलदार पहुंच करके उठा रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है। विधवा महिलाएं हैं जो बेचारी अपने पति के मरने के बाद अपने बच्चों का मुश्किल से पालन पोषण कर रही है, कोई फैक्ट्री में जा रही है और आप यकीन मानिए कि उन्हें 7-7 हज़ार रुपया प्रति माह सैलरी मिल रही है। 7 हज़ार में क्या वो अपने बच्चों को पालेंगी? और अगर किसी के बच्चे पढ़ने वाले होंगे, बिजली भाग जाएगी, कैसे वो अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएंगी और कैसे बिजली का बिल देंगी? तमाम परिस्थितियां हैं। तो मेरा ये मानना है, बहुत सारे विषय हैं। स्कूलों के ऊपर से हाई टेंशन लाइट गुजर रही है। मेरे ही ब्लॉक में 26 विद्यालय ऐसे हैं जिनसे हाई टेंशन की लाइन गुजर रही है। उन पर तो विद्युत विभाग का ध्यान नहीं जा रहा। हमने भी माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिखा, लगभग 1.5 वर्ष हो गया, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई लाइन नहीं हटी। किसी किसान भाई के खेत से अगर लाइन गुजर रही है, वो लाइन नहीं हटती 1.5-2 साल तक, जर्जर लाइनें नहीं हटती। अगर पोल टेढ़ा हो गया है तो कई बार हमें फोन करना पड़ता है उस खंबे को हटवाने के लिए। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है, क्या परिस्थिति है कि जबरदस्ती स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए इतना जोर दिया जा रहा है? हमारे यहाँ की परिस्थिति ऐसी है ही नहीं। अगर हमने या किसी गरीब व्यक्ति ने बैंक से लोन भी लिया है, ऋण लिया है, तो उस पर भी ब्याज लगता है। और इकबालपुर शुगर मिल पर सैकड़ों करोड़ रुपया बकाया है। उनका ब्याज तो बहुत दूर की बात, उनका मूल भी इकबालपुर शुगर मिल नहीं दे रही। तो उस पर क्यों मेहरबान है सरकार? क्यों उस पर कार्रवाई नहीं करती? और इसी तरह से हमारे दिव्यांग भाई हैं जो अपना जीवन ही मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं, क्या स्थिति उनकी होगी? हम तो निःशुल्क बिजली की बात कर रहे थे यूपी की तर्ज पर, लेकिन यहाँ तो सरचार्ज भी माफ नहीं हो रहा है और ना बिजली के बिलों में किसी तरह की छूट प्रदान की जा रही है। सिक्योरिटी वसूली जा रही है, फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज हमारी तो समझ से बाहर की बात है कि किस तरह से फिक्स चार्ज लिया जा रहा है। कोई विद्युत का उपभोक्ता है, अगर वो अपने मकान में रह रहा है और लगातार बिल दे रहा है तो उससे कैसा फिक्स चार्ज लिया जा रहा है? अगर किसी ने कनेक्शन लिया है और वो वहाँ नहीं रह रहा है तो उससे चार्ज लिया जाए, समझ में आता है। लेकिन ये फिक्स चार्ज कब तक लिया जा रहा है और इसके क्या इसके मानक हैं, हमारी समझ से बाहर की बात। कंक्लूड करिए। इसी तरह से अब फिर 1 अप्रैल से बिजली महंगी होने वाली है। तो बिजली का बिल ना हुआ कि गरीब व्यक्ति का खून चूसने वाला मीटर हो गया। समाप्त करिए। तो इसे मैडम 2 मिनट हुई। नहीं 2 नहीं, आप यहाँ देख रही हूँ, घड़ी देख रही हूँ आज, इसलिए घड़ी के है मेरे पास। और 28 दिन में बिल आ रहा है। ये नई परंपराएं विद्युत विभाग, ये सरकार शुरू कर रही है।
और मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे यहाँ एक बिजली घर का प्रस्ताव गया हुआ है, भूमि का चयन हो गया पिछले 6 वर्षों से, जिसकी जनता द्वारा मांग की जा रही है। आप जो है मुद्दा उठाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आपके सवाल उठ रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर सदन में कोई सवाल उठेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि सरकार ने जो गिरफ्तारी की बेलेबल ऑफेंसेस में, वो किस आधार पे की, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ। आप ने बेलेबल ऑफेंसेस में किस आधार पर एक विधायक को गिरफ्तार किया? मैं सदन में इस बात को पूछूंगा कि मुझे सरकार इस बात का जवाब दे कि एक विधायक को बेलेबल ऑफेंसेस में आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, वो भी बिना स्पीकर की जानकारी के। विधायक जी, कल घटनाक्रम हुआ, चैंपियन साहब की तबीयत खराब है, वो देहरादून आ रहे थे, परंतु आधे रास्ते से